नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के मैच नंबर 43 की। जी हां, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला, जहां राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत हुई। एक तरफ फुल फॉर्म में चल रही राजस्थान, तो दूसरी तरफ लगातार 3 हार से पस्त दिल्ली, जिसे हर हाल में एक अदद जीत की दरकार थी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये था कि क्या लगातार 3 हार का सामना कर चुकी दिल्ली कैपिटल्स 226 रनों के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को पार कर पाएगी? मतलब सोचिए, टीम का मोरल पहले से ही डाउन था और ऊपर से इतना विशाल टारगेट। मैच से पहले की स्थिति अगर देखें तो एकदम क्लियर थी। एक तरफ थी राजस्थान रॉयल्स, जो शानदार मोमेंटम के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर एकदम मजे में बैठी थी, और दूसरी तरफ बेचारी दिल्ली कैपिटल्स, लगातार 3 हार का भारी बोझ। खोने को बहुत कुछ था और अपना वजूद बचाने की जद्दोजहद थी। ये एकदम क्लासिक अंडरडॉग वाली स्थिति थी। अब जरा इस नंबर पे गौर करिए, 226। टी20 क्रिकेट में ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक खौफनाक चुनौती है। दिल्ली को अगर ये मैच जीतना था तो उन्हें आईपीएल इतिहास में अपना अब तक का सबसे बड़ा सफल रन चेस करना था, और ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। लेकिन मजे की बात देखिए, मैच की शुरुआत दिल्ली के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने से नहीं, बल्कि उनकी धारदार गेंदबाजी से हुई थी। मतलब पहली ही गेंद मिचेल स्टार्क ने कातिलाना फुलटॉस पर खतरनाक यशस्वी जायसवाल को कॉटन बोल्ड कर दिया, और फिर काइल जेमिसन ने भी वैभव सूर्यवंशी को चलता किया। राजस्थान 12 रन पर 2 विकेट। उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इनका स्कोर 220 के पार जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की तूफानी बल्लेबाजी और उनकी पारी को फिर से संवारने की। शुरुआती झटकों के बाद सवाई मानसिंह स्टेडियम में जो तूफान आया, उसने सबको हैरान कर दिया। कप्तान रियान पराग ने मोर्चा संभाला और सिर्फ 50 गेंदों में 90 रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली। 8 चौके, 5 छक्के, क्या गजब की बैटिंग थी। ध्रुव जुरैल ने भी 42 रन बनाकर उनका बाखूबी साथ दिया और दोनों के बीच 102 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप हुई। लेकिन असली आतिशबाजी तो डेथ ओवर्स में हुई, जहां डोनोवन फरेरा ने महज 14 गेंदों में 6 गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए नाबाद 47 रन ठोक दिए, और इसी के साथ राजस्थान पहुंच गई 20 ओवरों में 225 रनों के विशाल स्कोर तक। अब बात करते हैं स्टार्क की घातक गेंदबाजी की, जिसने इस रॉयल आक्रमण पर लगाम लगाई। देखिए, 225 रन बहुत होते हैं, लेकिन यकीन मानिए, जिस तरह से राजस्थान खेल रही थी, स्कोर और भी भयंकर हो सकता था। यहीं पर मिचेल स्टार्क का एक्सपीरियंस काम आया। 4 ओवर में 40 रन देकर 3 विकेट। उन्होंने सिर्फ पहली गेंद पर जायसवाल को ही आउट नहीं किया, बल्कि जब डेथ ओवर्स में रियान पराग और जडेजा कहर बरपाने को तैयार थे, स्टार्क ने दोनों को आउट करके मोमेंटम ही तोड़ दिया। अगर अक्षर पटेल और जेमिसन के वो अहम विकेट और स्टार्क का ये स्पेल नहीं होता, तो लक्ष्य पक्का 240 के पार जाता। आगे बढ़ते हैं राहुल और निशंका के महाचेस की तरफ, जहां जयपुर में आज इतिहास रचा जाना था। अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर। 226 रनों का टारगेट था और दिल्ली के ओपनर्स मैदान पर थे। 110 रन, ये कोई अंतिम स्कोर नहीं है, ये केएल राहुल और प्रथम निशंका के बीच हुई उस धुआंधार ओपनिंग पार्टनरशिप का आंकड़ा है, जिसने इस चेज की पूरी नींव ही रख दी, और वो भी सिर्फ 57 गेंदों में। कमाल की शुरुआत थी। जरा दिल्ली के टॉप ऑर्डर का स्ट्राइक रेट तो देखिए, सबके सब 180 के पार। केएल राहुल ने कप्तानी पारी खेलते हुए 187 के स्ट्राइक रेट से 40 गेंदों में 75 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच बने। निशंका ने 33 गेंदों में 62 रन ठोके, और फिर उनके आउट होने के बाद नीतीश राणा ने क्रीज पर आकर 17 गेंदों में 33 रन बनाकर रन रेट को जरा भी गिरने नहीं दिया। चलिए देखते हैं कि ये चीज आगे कैसे बढ़ा। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। शुरुआत एकदम रॉकेट जैसी रही। 9.3 ओवर तक 110 रन बन गए थे। फिर पहला विकेट गिरा। इसके बाद राणा और राहुल भी एक के बाद एक आउट हुए। 15.2 ओवर में जब केएल राहुल आउट हुए तो स्कोर था 177 पर 3। टारगेट अभी भी दूर था और प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन फिर आशुतोष शर्मा और ट्रिस्टन स्टब्स ने गजब का धैर्य दिखाया। बिना कोई पैनिक किए उन्होंने 5 गेंद बाकी रहते ही टीम को जीत दिला दी। दिल्ली ने राजस्थान को पूरे 7 विकेट से रौंदकर ये शानदार जीत दर्ज की। जरा इस जीत की अहमियत को फील करिए। आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे बड़ा सफल रन चेस। ये सिर्फ एक मैच जीतने वाली बात नहीं थी, ये लगातार हार से टूटी हुई टीम का अपने सबसे बड़े डर का सामना करके विजयी होना था। ये दिल्ली की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था।
चलिए अब नजर डालते हैं शीर्ष खिलाड़ियों और अंक तालिका पर और देखते हैं कि इस मैच 43 का टूर्नामेंट पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच के बाद टूर्नामेंट की बड़ी तस्वीर काफी दिलचस्प हो गई है। हार के बावजूद राजस्थान रॉयल्स 12 अंकों के साथ अभी भी चौथे स्थान पर सेफ है, लेकिन असली जंप तो दिल्ली कैपिटल्स ने मारी है। इस एक जीत से वो सीधा 8 अंकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। मतलब उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब पूरी तरह से जिंदा हो गई हैं। और ये आंकड़े हमें साफ बताते हैं कि बेहतरीन व्यक्तिगत प्रदर्शन किसी भी टीम को कहां से कहां ले जा सकता है। केएल राहुल की उस 75 रनों की पारी ने सिर्फ अपनी टीम को मैच ही नहीं जिताया, बल्कि इस अहम पारी ने उन्हें 433 रनों के साथ प्रतिष्ठित ऑरेंज कैप की रेस में सीधा नंबर 1 के पायदान पर काबिज कर दिया है। वहीं अगर पर्पल कैप की बात करें तो इस हाई स्कोरिंग थ्रिलर में भी गेंदबाजी के मोर्चे पर कुछ बदलाव देखने को मिले। राजस्थान के जोफ्रा आर्चर ने इस मैच में एक अहम विकेट झटका और इसी के साथ वो 15 विकेट्स लेकर लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। हालांकि भुवनेश्वर कुमार 17 विकेट्स के साथ अभी भी टॉप पर अपनी जगह मजबूती से बनाए हुए हैं। तो इन सब बातों के बाद अब दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है, जब कोई टीम लगातार 3 हार के बाद अपने इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर ले तो क्या मोमेंटम पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है? क्या दिल्ली की ये ऐतिहासिक जीत वो टर्निंग पॉइंट साबित होगी जो उन्हें सीधे प्लेऑफ का टिकट दिला देगी? ये तो हमें आने वाले मैचों में ही पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है, इस जीत ने टूर्नामेंट में सचमुच एक नई जान फूंक दी है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण में बस इतना ही। क्रिकेट की ऐसी ही मजेदार चर्चाओं और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।